जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 से रिलेटेड एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। यह हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 है। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 के हल को देख लिया था इस सीरीज के। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में आपसे पूछा है कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन है। नीचे जो ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं उनमें से तो हम लोगों के पास पहला विकल्प है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या सागरीय राष्ट्रीय उद्यान क्या है आपको बताना है, सही विकल्प। दूसरा जो विकल्प है वह है सुंदरवन। तीसरा विकल्प हम लोगों के पास है गहिरमाथा और आखिरी विकल्प हम लोगों के पास है मन्नार की खाड़ी। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ है। तो इसको हम लोग ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो भितरकनिका और गहिरमाथा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एक वाक्य से। जैसे आप कह सकते हैं कि कमरे में, आप समझ लीजिए किसी कमरे की बात हो रही है तो आप कह सकते हैं कि भीतर कमरे में कनिका और गरिमा और दिशा हैं जो अपने माथे पर बिंदी लगा रही हैं। तो भीतर कमरे में कनिका, गरिमा हैं और दिशा हैं जो अपने माथे पर बिंदी लगा रही हैं। तो गरिमा और माथे पर बिंदी लगा रही हैं, इससे आप गहिरमाथा रिलेट कर लीजिएगा। और भीतर कनिका, गरिमा और दिशा हैं जो अपने माथे पर बिंदी लगा रही हैं। तो दिशा को हम लोग रिलेट करेंगे उड़ीसा से या ओडिशा से। दिशा को आप रिलेट कर लीजिए ओडिशा से। तो भितरकनिका, गहिरमाथा जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स हैं, यह कहाँ पर है, यह ओडिशा स्टेट में है या कई बार इसको उड़ीसा भी बोला जाता है। तो इसको प्रेजेंटली ओडिशा बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए इसको ट्रिक से एक वाक्य से कि भीतर कनिका, गरिमा और दिशा हैं जो अपने माथे पर बिंदी लगा रही हैं। तो भितरकनिका और गरिमा अपने माथे पर बिंदी लगा रही हैं और दिशा है, तो दिशा से ओडिशा आप बना लीजिएगा। तो भितरकनिका और गहिरमाथा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह ओडिशा में है। सुंदरवन के लिए हम लोग देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इसको रिलेट कर सकते हैं कि किसी, मान लीजिए आपकी बिटिया है तो आप कह सकते हैं कि मेरी बेटी के जो गाल हैं दोनों, मेरी बिटिया के दो गाल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, सुंदर गाल हैं मेरी बिटिया के। तो सुंदरवन जो है वो आप गाल को रिलेट कर लीजिए बंगाल से। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में, वह बंगाल में। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बंगाल टाइगर होते हैं वे कहाँ मिलते हैं, वे वन में मिलते हैं। तो बंगाल टाइगर वन में मिलते हैं। तो नाम में ही बंगाल है तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि सुंदर वन जो वन है वह कहाँ है, बंगाल में। क्योंकि बंगाल में कौन मिलते हैं, बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर्स कहाँ मिलेंगे, वन में। और यहाँ पे इनके नाम में भी वन है, सुंदर वन। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं। गहिरमाथा को हम लोगों ने देख लिया, भितरकनिका को हम लोगों ने देख लिया, सुंदरवन को देख लिया। अब हम लोग मन्नार की खाड़ी को याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर नार आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, तमिलनाडु में नारियल मिलते हैं, तमिलनाडु में नारियल मिलते हैं। तो इसमें भी नार आ रहा है, तमिलनाडु में आप कह सकते हैं तमिलनाडु में नारियल मिलते हैं। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ हो गई, तमिलनाडु में। यहाँ पे आप नार रिलेट कर लेंगे नारियल से। तो भितरकनिका, गहिरमाथा और सुंदरवन ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान नहीं, सागरीय अर्थात वो समुद्र तट के करीब हो। और यहाँ पर तो
सुंदरवन को हम लोग सागरी वन में नहीं इंक्लूड करते हैं। भारत में कुल 6 सागरी वन है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोगों का जो मन्नार की खाली है, यह एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर सागरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करने की कोशिश की है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को हम लोग बाद में कभी देखेंगे। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करने की। आइए देखते हैं। भारत में कुल 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कभी आपसे प्रश्न में पूछ ले कि भारत में कितने समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन नेशनल पार्क्स हैं, तो विकल्प में आपको 6 दिया रहेगा, तो आप 6 को ही टिक करेंगे। ये इनकी खासियत क्या होती है? ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं और कई समुद्री जीवों का घर है। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के किनारे, और सरकार द्वारा संरक्षित हैं और प्रोटेक्टेड एरिया हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। भारत के 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? गुजरात में। इसको रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि यार रात में कच्छा नहीं सूखेगा तुम्हारा, तो रात को आप रिलेट करेंगे कच्छ से, कच्छा को कच्छ से रिलेट करेंगे, रात को गुजरात से। तो कच्छ की जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? गुजरात में है। यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब सबसे पहले इसी को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब हम लोग अगला देखते हैं। जो दूसरा है वह है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसको अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रिक याद करना है। तमिलनाडु में नारियल मिलते हैं, तो नार से मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। तीसरा जो है हम लोगों का महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की ट्रिक है कि जो महात्मा लोग होते हैं वो अंडे को ना कहते हैं, नो कहते हैं कि अंडा नहीं खाएंगे, तो अंडे को नो कहते हैं। आप इससे समझ लीजिएगा कि महात्मा गांधी जो महात्मा सबसे रिलेटेड समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वो अंडे को नो कहते हैं। और महात्मा लोग अंडे को नो कहते हैं, मांस मछली अंडा को वो नो कहते हैं कि नहीं, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गहिरमाथा समुद्री राष्ट्रीय समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। देखिए ऑप्शन में गहिरमाथा भी है जो कि समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है, वो समुद्री उद्यान में इंक्लूड नहीं होगा। समुद्री उद्यान के साथ साथ अब वह समुद्री वन्यजीव अभयारण्य बन चुका है, इसलिए हम लोगों ने गहिरमाथा को ऑप्शन में टिक नहीं किया। अगर ऑप्शन में मन्नार की खाड़ी समुद्री उद्यान नहीं होता तो हम लोग गहिरमाथा को टिक कर सकते थे, लेकिन मन्नार की खाड़ी दी हुई है क्योंकि अभी अभयारण्य नहीं है, अभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ही है, इसलिए हम लोगों ने मन्नार की खाड़ी को अपना विकल्प सेलेक्ट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं मन्नार की खाड़ी ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। गहिरमाथा जो है, गहिरमाथा यह समुद्री राष्ट्रीय अभयारण्य में कन्वर्ट किया जा चुका है, तो इसलिए इसका जो सटीक विकल्प होगा वह विकल्प डी होगा। एग्जाम में आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जो एग्जैक्टली बहुत हद तक करीब होता हो। गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य या ओडिशा में, इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद कर ही लिया था कि कमरे में कनिका, गरिमा और दिशा अपने माथे पर बिंदी लगा लें, तो कनिका भीतर कनिका हो गया, भीतर कमरे में कनिका, तो भीतर कनिका, गरिमा यहाँ पर हटा दीजिए तो गरिमा ही बन जाएगा आपका, और दिशा माथे पर बिंदी लगा लें तो गहिर माथा,
और ओडिशा में ये सभी हैं। डीसा से आप ओडिशा बना लीजिए। तो गहीरमाथा भितरकनिका जो ये समुद्री वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा में है। और गहीरमाथा जो समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है वह ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। पूरे दुनिया में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है जो हम लोगों का वह है मालवन समुद्री अभयारण्य। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि यह एक नंबर 1 माल है जो महाराज के लिए। जैसे पहले के समय में क्या होता था, लोग कहते थे कि महाराज आपके लिए एकदम सबसे उत्तम स्वादिष्ट खाने के कोई भी वस्तु लेकर आए हैं, या सबसे उत्तम वस्तु पहनने के लिए, या किसी भी प्रकार का जो वस्तु होता था तो सब कहते थे कि महाराज आपके लिए सबसे उत्तम एकदम अच्छी क्वालिटी का अच्छे गुण का लेकर आए। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं एकदम, आज के समय में आप जैसे बोल सकते हैं कि एकदम A1 माल है, या एकदम 1 नंबर का माल है जिसको कि व्यापारी को बेच रहे हैं। तो इसको आप कह सकते हैं A1 को आप कह सकते हैं माल 1, मतलब 1 नंबर का माल है। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं माल 1 समुद्री अभयारण्य जो है वो कहाँ है, महाराज को सौंपा जा रहा है, या कोई व्यापारी कह रहा है कि हमारा जो माल है वो नंबर 1 माल है। तो महाराज से महाराष्ट्र आप बना लीजिए और माल उसका कैसा है, नंबर 1 है। तो माल 1 जो समुद्री अभयारण्य है वो महाराष्ट्र में, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और महाराष्ट्र जो समुद्र तट है वह पश्चिमी तट पर स्थित है, ये तो सभी को पता है। आखिरी जो है इसको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इतिहास में हम लोग जानते हैं कि रानी झांसी जी ने अपनी झांसी को देने से मना कर दिया था अंग्रेज़ों को, कहा था कि नो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नो। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर निको से नो आप समझ लीजिए। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है न केवल समुद्री जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अर्थात निभा रहे हैं, बल्कि पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो जीव हैं वो क्यों हैं, और यहाँ पर ही इस प्रजाति के जीव क्यों पाए जाते हैं। और जो टूरिस्ट आते हैं, अपने इंडियंस टूरिस्ट और जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, उनसे यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनकी कमाई होती है, सरकार के रेवेन्यू में भी इंक्रीजमेंट होती है। और वहाँ पर जो जूलॉजिस्ट हैं, या जो मतलब जीवों से प्रेम करते हैं, जो प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, संरचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जीवों के बारे में जानना चाहते हैं, वो वहाँ पर आकर रिसर्च करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ये मरीन नेशनल पार्क हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वह हम लोगों का ऑप्शन डी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्योंकि यह एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। गहीरमाथा भी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्यजीव अभयारण्य में भी कन्वर्ट किया जा चुका है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में कुछ फर्क होता है। राष्ट्रीय उद्यान में वहाँ पर मतलब बाहर के लोगों को कोई भी छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होती है, और अभयारण्य में थोड़ी छूट होती है। तो ये डिफरेंस है, इसको और हम लोग डिटेल में कभी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।